Hare Krishna everyone. Let's enlighten our innermost by learning श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हमारे साथ हमारे इस परिचित गुरु माता श्री राधे केश्वरी जी जोशी हैं। आइए आज फिर उनसे कुछ नया सीखते हैं। प्रणाम माता श्री। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाप्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता श्री। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम स्कंद 1 अध्याय 2 का 31वां श्लोक आगे सीखेंगे, जिसका विषय है परमात्मा का पूरा विज्ञान। आगे के तीनों श्लोक इसी प्रकार के तीन ही रह गए इस अध्याय में शायद, और ये जो है विषय एक ही है, लेकिन आज हम एक श्लोक करेंगे। बहुत छोटा लेकिन बहुत गूढ़ है, इसलिए जी जी माता जी श्री, बोलिए। आरंभ करें हरि का नाम लेके। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं आम आह्वान कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामिनिति नामिने नमस्ते श्री श्री राधा रास बिहारी चरण कमल सेवकं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी शिष्य प्रिय यदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। और मैं अपने आचार्यों को, गुरुओं को, सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। शत शत कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उन्होंने जो है हमें ये सब कुछ सिखाने में बहुत मेहनत की है, और अभी भी हमें तन्मयता से हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। तो उन्हीं के वाणी है जो कि मैं आगे प्रसारित कर रही हूँ, वो भी किससे अपने हृदय की शुद्धता के लिए, ताकि मैं कलमश भरे थोड़े अपने हृदय को साफ कर सकूं, अपनी वाणी को, जिह्वा को थोड़ा सफाई कर सकूं उसकी, इसलिए कलमशों से मुक्त करूं अपने आप को थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए मैं ये आप तक प्रसारित कर रही हूँ। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो हम आरंभ करते हैं स्कंद 1 अध्याय 2 का 32वां श्लोक। विषय है परमात्मा का पूरा विज्ञान। तो मैं श्लोक पढ़ती हूँ। यथा ह्यवहितो वह्नि हृदारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ उसको। यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यथा, जिस प्रकार, ही उसी प्रकार, अवहितः से युक्त, वहनी अर्थात अग्नि, दारुषु काष्ठ में या लकड़ी में, काष्ठ माने लकड़ी, एक एक, स्वयोनिषु प्राकट्य का स्रोत, अर्थात जिसमें से प्रकट होते हैं भगवान,
नाना एवं अनेक जीवों जैसे भांति प्रकाश होता है। विश्व आत्मा परमात्मा रूपी श्री भगवान भूतेषु जीवों में च तथा तथा उसी प्रकार पुमान परम पुरुष यानी के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अनुवाद: परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। तो यहाँ पर जो है परमात्मा के विषय में वर्णन किया गया है। तो देखिए, जैसे कि आपके पास यदि कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो उसके अंदर अग्नि हमेशा रहेगी। अब आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे होता है कि अग्नि कैसे लकड़ी में कैसे रह सकती है, कैसे संभव है? तो यहाँ हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि है, जीव हो, चर हो, अचर हो प्राणी, सभी 5 तत्वों के मुख्यतः बने हैं। और वो 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, तो आकाश, ठीक है, ये 5 तत्व। तो मतलब इनमें से अग्नि एक प्रमुख है, ठीक है। तो 5 तत्वों में से अग्नि एक है। तो हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग तरीके की अग्नियां हैं। अब जैसे कि हमारे उदर में यानी पेट में जो अग्नि है उसको कहते हैं जठराग्नि, और वो किससे होती है? हमारे पेट के अंदर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो अग्नि का ही कार्य करता है पचाने का, ठीक है। और तो ऐसे अनेक प्रकार की अग्नियां हैं हमारे शरीर में, और उनमें से एक अमुक प्रकार की अग्नि लकड़ी में भी हमेशा रहती है। अब तो फिर वो कैसे उत्पन्न होती है, बात ये करें तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि जैसे जंगल में जब दावानल लगता है, यानी कि बहुत भयंकर आग लग जाती है, जैसे हमारे यहाँ तो नहीं होती है इतना, तो विदेशों में बहुत होती है जहाँ बहुत भयानक घने घने जंगल है वहां पर। तो वो क्या होता है, 2 लकड़ियां आपस में घिसती हैं, घर्षण करती हैं, टकराती हैं, हवा से घिसती हैं, और उनके घिसने से उनके अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो यही कारण है पूर्व काल में जब यज्ञ किए जाते थे ना, तो ना तो कोई माचिस का प्रयोग करते थे, ना कोई लाइटर होता था उस समय, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब कुछ नहीं डालते थे। तो क्या करते थे, 2 लकड़ियों को आपस में घिस कर मंत्रोच्चारण करके अग्नि उत्पन्न कर देते थे। तो आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम, लेकिन तो एक ही अग्नि है वो जो सब प्रकार की लकड़ियों में व्याप्त है, ठीक है। और जब आग लगती है, मान लीजिए लकड़ियों में आग लग गई, उसमें और अन्य लकड़ियां डाल दी जाए तो वे भी जल जाएंगी, ठीक है ना। तो जलती हुई लकड़ी के संपर्क में आने से भी बाकी जो लकड़ियां हैं वो जल जाती हैं, क्योंकि वो अन्य लकड़ियों को जला देती है, और उनके अंदर की अग्नि जो है वो सब मिल जाती है। मतलब जो पहले जली हुई थी, जो बाद में जली, सब की अग्नि जो है आपस में मिल जाती है। तो इसी तरह से परमात्मा हर वस्तु में व्याप्त है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, वे एक हैं, तो भी वे सर्वत्र व्याप्त हैं। और यहाँ तक कि वो गोलोक धाम में भी हैं, तो वो गोलोक धाम में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, सब जगह, हर वस्तु में, चर अचर में, हर जीव के अंदर, हर वस्तु के अंदर। तो ब्रह्म संहिता में जैसे कि कहा है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्मा भूतो, तो वे गोलोक में भी रहते हैं और सब जीवों के अंदर भी रहते हैं, और वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तो हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में है, हर अचर चर अचर में भी है, कोई भी पदार्थ है उसके अंदर भी है। वे नजर आते हैं लेकिन दिखाई दे सकते हैं, लेकिन और उनसे बातचीत भी हो सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकती है, कैसे वो दिखाई दे सकते हैं, तो इसके बारे में हम आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो वही पढ़ेंगे। तात्पर्य कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से संपूर्ण भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के अंदर देखा जाता है। पदार्थ, प्रति पदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न परिणाम हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हाँ,
तो जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में श्री भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिसका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो आध्यात्मिक बात को लेकर के, आध्यात्मिक बात को एक भौतिक रूप में ले आए हैं प्रभुपाद जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उनमें से हर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर भगवान का एक एक अंश जो है वो प्रवेश कर पाता है और फिर वहां जाकर के सब अपने आप को विस्तारित करते हैं। जैसे वहां ब्रह्मांडों में जीव होंगे तो वो एक एक जीव के अंदर जाते हैं और इसी तरह से वो एक एक अणु में भी जाते हैं, उसमें भी व्याप्त हैं। तो ये है भगवान की महत्ता। जब प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु जो है वो स्वयं को ईश्वर मानता था और वो अपने पुत्र प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देता था, क्योंकि प्रहलाद जो है वो परम विष्णु भक्त था, परम वैष्णव था। तो एक बार वो अंत में उससे पूछता है कि तुम्हारे भगवान इस खंबे में हैं? तो प्रहलाद उत्तर देता है हाँ बिल्कुल है। तो हिरण्यकशिपु गुस्से में आकर के स्तंभ पर प्रहार कर देता है। तो और तुरंत ही क्या होता है, उस स्तंभ के अंदर से भगवान जो है नरसिंह भगवान के रूप में, नरसिंह अवतार में प्रकट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो वेट कर रहे थे ये सीरीज में ऐसा चलेगा, ऐसा खंबे के ऊपर वो मुष्टि प्रहार करेगा और फिर मैं ऐसे प्रकट होऊंगा वहां पर दिखाने के लिए अपने आप को, तो ऐसा नहीं है। वे पहले से ही हर अणु में विराजमान है। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान तो हर जगह हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं वे, तो वे कहीं भी किसी भी अणु को फाड़ करके बाहर आ सकते हैं। जब वे क्योंकि कण कण में विद्यमान है तो किसी भी कण से वो बाहर आ सकते हैं और सभी कणों में वो एक जैसे हैं। तो इसीलिए उन्हें पहले से ये ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले से ज्ञात है कि इस प्रकार होगा, मुझे कैसे बाहर आना है। तो वे किसी भी रूप में बाहर आ सकते हैं, जैसा स्थिति है, परिस्थिति है उसी तरह। तो जैसा कि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, क्या मैं जो है मनुष्य के हाथ में मारा जाऊं, मैं किसी जानवर के हाथ में मारा जाऊं, ना मेरी मौत जल में हो ना स्थल में हो। उसे यकीन था कि मनुष्य के द्वारा तो मारा ही नहीं जाएगा, वैसे देवताओं द्वारा, असुरों द्वारा, किसी के द्वारा न मारा जाए, और जल थल वायु कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। तो कहाँ हुई मृत्यु? भगवान के जंघा, भगवान ने उसे जंघा में लेकर के उसको चीर फाड़ दिया अपने नाखूनों से। और भगवान कहते नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य आधे शेर। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट हो गए। तो हम कह सकते हैं कण कण में भगवान है। तो खंबे में भी क्या निकले? नरसिंह भगवान उसमें आ गए। तो परमाणु ऊर्जा में भी जैसा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सभी में, तो परमाणु ऊर्जा क्या है? वो भगवान की ही शक्ति है, तो उसमें भी व्याप्त है, ये उनकी ऊर्जा है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या है? उन्हीं के विभिन्न रूप है। तो हम उन्हें, ये जो हमारे भौतिक चर्म चक्षु हैं, चमड़ी के चक्षु, उनसे नहीं देख सकते, लेकिन उनकी अनुभूति की जा सकती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि पहले बताया कि अग्नि में, अग्नि जो है वो काष्ठ में से निकलती है, लकड़ी में से अग्नि उत्पन्न होती है, इसी प्रकार भगवान भी किसी भी कण से जो है प्रकट हो सकते हैं, आ जाते हैं। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया कि जैसे दूध में मक्खन समाया होता है। अब अगर हम एक गिलास दूध ले, कटोरी दूध ले, हमने तो हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर मक्खन है ना। तो क्या करते हैं? हम उसको बिलोते हैं। तो बिलोने का प्रोसेस है पूरा। तो बिलो करके क्या है? बिलोना एक विशेष प्रक्रिया है। तो इस विशेष प्रक्रिया द्वारा, मंथन द्वारा इसको बिलो करके जो है दूध को मंथन किया जाता है, तो उसमें से मक्खन बाहर निकलता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा रूपी भगवान को भी हर कण से जागृत किया जा सकता है, उन्हें जगाया जा सकता है। कैसे? एक योग्य वैध या प्रामाणिक विधि द्वारा। और वो प्रामाणिक विधि यहाँ क्या है? श्रवण तथा कीर्तन बता रखा है प्रभुपाद जी कहते हैं क्या? श्रवण तथा कीर्तन, इस विधि से हम परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं।
चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22.107 में ऐसा कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। अर्थात कृष्ण प्रेम साध्य नहीं है, वो हृदय में बैठा हुआ है, और श्रवण और कीर्तन जब हम करेंगे तो उन्हें हम जागृत कर सकते हैं, उन्हें जागृत किया जा सकता है। तो इसी विधि से ही भगवान की उपस्थिति हम अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि से भगवान का जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो भगवत प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है, और जब भगवत प्रेम जागृत होता है तो भगवान जो है उनको हम उनका अनुभव कर सकते हैं। तो कभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको मन से यदि कहा जाए तो देखिएगा आपको आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके जो है तरह तरह के विकार आने लगेंगे। यदि मन से आप महसूस करने लगे कि हाँ, कि कोई चीज है, कोई शक्ति है जिसको मैं अपने अंदर जगा रहा हूँ या जगा रही हूँ, तो यही बात है कि भगवान की इस तरीके से जो है अनुभूति किया जा सकती है। तो श्रीमद् भागवतम में आगे चलते, ऐसे श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। श्री भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। अर्थात श्रीमद् भागवत का जो संदेश है, क्योंकि कौन थे व्यास जी जो है वो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार है, तो भगवान का संदेश है ये श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम के संदेश को आत्मसात करने का और उसके दिव्य संदेश को जो है जब हम अध्ययन करते हैं किसी प्रामाणिक गुरु से, वैध तरीके से उसको सुनते हैं श्रवण करके, और फिर उसको उच्चारण करते हैं, स्वयं अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, उसे जीवन में ढालते हैं उसे, तो यही एक तरीका है भगवान की अनुभूति करने का। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का भी यही तरीका है। और यदि कोई भगवान से जुड़ना चाहता है तो आवश्यक है श्रवण और कीर्तन दोनों ही किए जाएं। आगे चलते हैं हम इसको। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाए जाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। तो अब अग्नि मान लीजिए लकड़ियों से उत्पन्न हो गई, उसमें और लकड़ियां डाल दी हमने, तो आसानी से ये सब लकड़ियां जो है वो जल जाएगी। ठीक है, तो यही बात हमें परमात्मा के संदर्भ में भी यहाँ पर करनी है। हम अपने अंदर दैवी चेतना कैसे जागृत कर सकते हैं, जो हमारे अंदर विद्यमान है परमात्मा, उन्हें हम कैसे जागृत कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर ऐसी ही दैवी चेतना जागृत हो चुकी हो ऑलरेडी, जैसे हमने कहा कि लकड़ियां जो जल रही हैं ऑलरेडी, उसमें और लकड़ियां डाल दें तो वो तुरंत जल जाएंगी सभी लकड़ियां। तो इसी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर शुरू से ऑलरेडी ये दैवी चेतना जागृत हो चुकी है, तो उसी के द्वारा हम अपनी भी दैवी चेतना जागृत कर सकते हैं। अपने आप अकेले बैठे बैठे घर पे अगर हम सोचेंगे मेरी चेतना जागृत हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या चाहिए उसके लिए? कृपा चाहिए, अनुग्रह चाहिए उस व्यक्ति का जिसके अंदर दैवी चेतना हो। और वो कौन है? वो है हमारे गुरु, जिनके द्वारा ये कार्य हो सकता है। गुरु कोई भी हो सकता है, शिक्षा गुरु हो सकता है, दीक्षा गुरु हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पहले बाहर से ये अग्नि हमारे अंदर जागृत करते हैं, और उसके बाद कार्य आता है लास्ट में चैत्य गुरु का। चैत्य गुरु कौन है? परम पुरुषोत्तम परमात्मा अर्थात भगवान यानी श्री कृष्ण। तो वो क्या करते हैं, इस अग्नि को और भड़का देते हैं और भड़का देते हैं। तो परमात्मा तो है ही ऐसे, यदि हम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम हमारी ओर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके बालक हैं,
उन्हें पता है हम नादान हैं, उनसे भूल गए अपना रिश्ता। अगर हमें याद आता है उनकी, तो अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, परमात्मा हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो गुरु हैं, चैत्य गुरु फिर भड़काते हैं इस अग्नि को। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि गुरु के संदेशों को विनम्रता पूर्वक श्रवण किया जाना चाहिए, और संपूर्ण विनम्रता और शरणागति से जो सुनते, जैसे कि अर्जुन था, अर्जुन ने कहा शिष्य हम शादी माम स्वाम प्रपन्नम, मतलब मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझ पर कृपा करो, बताइए मुझे सीधा रास्ता मार्ग बताइए। ठीक है, तभी भगवान ने क्या सारा उसे गीता का संदेश दे दिया। तो यही बात है गुरु की। तो गुरु हमारे जो सुनने वालों के कान में जो विनम्रता पूर्वक जाता है और शरणागति ग्रहण करता है गुरु की, तो वो उनमें आध्यात्मिक अग्नि को जागृत करते हैं, और ऐसा संदेश गुरु डालते हैं कानों में, और इसी आध्यात्मिक अग्नि से परमात्मा जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार ये गुरु का जो रोल है, गुरु का पूरा वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व है हमारे जीवन में। कहा है भगवत गीता में 4.34 में, भगवत गीता में कहा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो विनम्रता पूर्वक गुरु की सेवा करते हुए उन तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता और मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। तो जो दैवी अस्तित्व की अनुभूति हमें किसी भौतिक उपकरण से नहीं होगी, पढ़ाई से नहीं होगी, विचारों से नहीं होगी, तरीके से नहीं, मंथन से भी नहीं। गुरु, इसकी एक ही मात्र विधि है, क्या कि गुरु आपको दीक्षित करेंगे और आपको योग्य ज्ञान देंगे, तो और उसके बाद ही आप जो है भगवत तत्व को समझ पाएंगे, और फिर आप उस दैवी अस्तित्व की अनुभूति भी कर पाएंगे। तो मानवता और पशुता में प्रभुपाद जी कहते हैं यही अंतर है। अंतर क्या है? अंतर है धर्मम हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है, पशुओं को ये प्राप्त नहीं हो सकता। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के लिए इस प्रकार कहते हैं कि जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही श्रवण तथा कीर्तन से परमात्मा अनावृत होते हैं। अनावृत, आखिर उनमें मतलब उन पर एक पर्दा है, और वो पर्दा वो हट जाता है। ठीक है, तो ये पर्दा हटाया जा सकता है। हृदय में बैठे हुए परमात्मा से अगर संबंध स्थापित करना है, तो बीच में पड़ा हुआ पर्दा हटाना होगा। और कैसे हटाना होगा? श्रवण और कीर्तन द्वारा, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण और तथा महामंत्र का कीर्तन। ठीक है, कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान का नाम ही है जो आधार है इस कलयुग में। इस भव सागर से को पार करने का, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से उबरने का केवल एक ही रास्ता है, क्या? महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संकीर्तन की बहुत आवश्यकता है। इसी से परमात्मा अनावृत होंगे, जागृत होंगे, और जीव के ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा है वो समाप्त हो जाएगा। जीव को पता चलेगा मेरा परमात्मा का क्या संबंध है, मैं जल्दी से जाऊं अपने परम पिता के पास, उनके पास ही रहूं, उनका सानिध्य प्राप्त करूं, उनकी सेवा करूं, जैसे बेटा पिता की सेवा करता है, इस तरीके से। तो ये पर्दा, और भगवान भी फिर मदद करेंगे। जब गुरु इसमें आगे बढ़ेंगे, हमारे को ज्ञान देंगे, तो परमात्मा भी स्वयं आकर के इसको, इस पर्दे को एकदम से हटा देंगे और हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो श्रवण और कीर्तन का यही मूल है। तो यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ कि हम सभी को महामंत्र में संलग्न होना चाहिए, महामंत्र का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो यही एक रास्ता है जिससे कि हम बार बार इस जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो यही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और हम भी जो है महामंत्र का उच्चारण से ही
ये इसको वो करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी के अंदर, सभी भक्तों के अंदर जो है, जो परमात्मा शीघ्र ही जागृत हो और उन्हें परमात्मा से अपना संबंध जल्दी पता चले और वो इस भव सागर को पार कर दे आसानी से। हरे कृष्णा। सभी यही कामना के साथ मैं यहाँ अपना विराम करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत हरे कृष्णा माता श्री, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स हाणे अचो त दिल सां हिन सच के जीवन में उतारियूं, प्रेम सां परमात्मा सां जुड़ियूं। हरे कृष्णा। वेरी गुड, लेट्स बहुत अच्छा, लेट्स बहुत अच्छा। Let us now carry this truth into our life and connect with the बिल्कुल। Supreme Lord through love and devotion. Hare Krishna, everyone. हरे Shri कृष्णा। बहुत